हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का सेट नंबर 2 है, जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, ये आपका सेट नंबर 2 है और सेट नंबर 1 जो है आपको करा दिया गया है। और वो अगर सेट नंबर 1 करना चाहते हैं तो बिहार पुलिस का वो स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्वेश्चन है, जो कि इसका डायरेक्टर है आनंद कुमार सर, इनका क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, और बड़ा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विलियम बैटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। विलियम बैटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दास्ता का अंत। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। कह रहा है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। तो इसको आपको समय दिया जाता है 14 दिन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, रक्त अम्लीय होता है। ये आपका गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग कितनी दूरी होती है। कह स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है। कर संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। कि ब्रिटिश शासन अधिनियम भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंडल में शामिल है। कह रहा है कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंडल में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 71%। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत है बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्ट्रोस्फियर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। 10 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, तो 10 नंबर मिलान करना है, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी में, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड चूने का पानी में, टार्टिक अम्ल होता है साबुन में, सोडियम टार्टिक अम्ल होता है आपका इमली में। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड होता है आपको इसमें साबुन में। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। 11 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है कब जोड़ा गया है।
ठीक है, तो ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? इसमें निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो ये हमारा हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में से सती प्रथा निर्मूलन की थी? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूलन की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 स्तरीय। यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, U-235 है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है वार्ड। ठीक है, ऑप्शन बी। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कारण निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये हमारा यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। 20 नंबर, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। कह रहे कि चींटी या मधुमक्खी के काटने के उसके डंक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? ठीक है, तो उसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सी है? इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सी है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? कारण भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी। 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र संघ का गठन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आकांक्षा का कारण क्या होता है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। चलिए आगे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सत्य नहीं यानी कि गलत है? ऑप्शन ए है, 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, यह हमारा गलत है। 29 नंबर क्वेश्चन कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो ये हमारा
समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? कारण निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? कारण किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? इसका आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो वो हमारा कहलाती है ओजोन मंडल। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह कहलाता था? कारण पर्यावरण में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वो क्या कहलाता था? तो वो आपका कहलाता पेंजिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। कह रहे कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हमारा 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निन्नो डी कुन्हा। ऑप्शन डी हो जाएगा निन्नो डी कुन्हा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण के जैविक और व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी। ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोटक से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा शहर कौन सा प्रभावित हुआ था? ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हिरोशिमा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कर आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कर किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। यह हमारा गलत है, लेकिन आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? कर मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो ये होता है बायां अलिंद। ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? कह रहे कि भारत के संविधान निर्माताओं ने अमेरिका से कौन सा लक्षण ग्रहण किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा का कहलाती है? ठीक है, इस मात्रा क्या कहलाती है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली स्वर्णगुप्त की रचना नहीं है। इसमें से मैथिली स्वर्णगुप्त की कौन सी रचना नहीं है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पथिक जो है आपका मैथिली स्वर्णगुप्त की रचना नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं 44 नंबर। करे कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? कारण कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवन की सुरक्षा का अधिकार।
45 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा संसद। चलिए हम आगे देखते हैं। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। कर एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी श्वेत रुधिर कणिकाओं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उर्वशी। ऑप्शन सी हो जाएगा उर्वशी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। याचिका दायर कर सकता है। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 226 से। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिस PN भगवती। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दया के लिए याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था। कर गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी बेलग्रेड, जो कि 1961 में हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दहेज निरोधक विधेयक। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणु द्विबद्ध व युग्म कोविड प्रवथा बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। आगे चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। तो ये हमारा अकबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। 57 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है। तो 57 को हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्रा की क्रय शक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा प्रभाव हमेशा बढ़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा योजना आयोग, ऑप्शन ए हो जाएगा योजना आयोग। 60 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो 60 नंबर को 60 का ऑप्शन है 60 का हो जाएगा केवल ए। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है।
तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी, रोगाणुओं का विनाश, ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में उपस्थिति प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, प्रोटीन और लिपिड, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? ठीक है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथोनोइक अम्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा, मेथोनोइक अम्ल। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा एटीपी, ऑप्शन ए हो जाएगा, एटीपी। 67 नंबर क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो ए होगा ना ही 2 होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। 69 नंबर क्वेश्चन है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम से संबंधित है? ठीक है, तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के परावर्तन से, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इधर आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूलन बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू की है? ठीक है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। 72 नंबर क्वेश्चन है कि योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? का योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिक, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका योजना का नाम है आपका सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार योजना 2025, ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए E0 पहल शुरू की है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। 76 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धोलेरा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना।
78 नंबर क्वेश्चन है कि नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगोलिया, ऑप्शन डी। 79 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष भारत भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 मई को। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 नंबर है भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है। तो 81 का देख लेते हैं, इधर ऑप्शन है 81 का राइट आंसर हो जाएगा मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था। कर किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था। तो 82 का सी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। 83 नंबर क्वेश्चन बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था। तो ये आपका गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 84 नंबर इंग्लिश है, तो 84 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 85 का हो जाएगा आपका ए, 85 का हो जाएगा ए, 86 का हो जाएगा डी, 87 का हो जाएगा ए। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित की गई थी। ठीक है, तो 88 का हो जाएगा सी, 1 2 3, तीसरा यानी कि 3 तक। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी, चीनी उद्योग। 90 नंबर क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध स्थानों की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2002। चलिए 91 नंबर आपका मैथ है, तो 91 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इधर देखते हैं 92 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर बी होगा, 94 होगा आपका ऑप्शन बी, 95 होगा आपका ऑप्शन डी, 96 होगा ऑप्शन सी, 97 होगा आपका ऑप्शन बी और 98 होगा आपका ऑप्शन ए, 99 होगा ऑप्शन बी और 100 होगा आपका ऑप्शन सी। इस तरह से हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसी तरीक़ा से चाहते हैं आपको आगे भी वीडियो मिले, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक।